हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ्स का। हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, मतलब मैं आपको 8वां चैप्टर पढ़ा रही हूँ। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति और आज इस चैप्टर की पार्ट नंबर 4 मतलब 4th वीडियो है इस चैप्टर की। और प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर के 5 क्वेश्चन करा दिए हैं, 3 पार्ट हो चुके हैं, मतलब प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें जरूर देख लीजिए। अगर आप गणित में कमजोर है तो प्लीज इन वीडियो से जुड़ जाइए और सारे वीडियोस को क्रम से देखिए। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से सिखाया हुआ है, बिल्कुल बहुत छोटी छोटी बात बताई हुई है। अगर आपने इस चैप्टर की पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ज्यादा बेसिक बातें बताई थी। जो बेसिक बातें हमें बहुत ज्यादा जरूरी होती है, उसी से हमें आगे क्वेश्चन समझ आते हैं। तो अगर आप गणित में कमजोर हैं तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही है। सारी वीडियोस को क्रम से देखिए, पास तो आप बहुत आराम से अपनी परीक्षा में हो जाएंगे। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें देखो क्या दिया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? न्यून कोण का मतलब होता है वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से तो अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, क्या कहलाता है? न्यून कोण। अब जैसे कि आपने देखा होगा, ये जी समकोण होता है, समकोण होता है। अगर हमने ऐसे कोण झुका दिया तो ये न्यून कोण में आ जाएगा। यहाँ पे जितने भी कोण बनेंगे 90 डिग्री से कम, वे सब न्यून कोण होते हैं। ठीक है, तो कोण ए और कोण बी क्या है? हमारे न्यून कोण है, जहां कोस ए बराबर कोस बी, ये हमें दिया हुआ है। तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी, ये हमें दिखाना है, मतलब सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? त्रिभुज। त्रिभुज का नाम हमें क्या रखना है? एबीसी। अब ये इस तरीके से त्रिभुज हमने क्यों बनाया है? उसने एक बात कही है, एक तो कोण ए और एक कोण बी, हमें स्पेशल यही रखने हैं न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब है ये दोनों कोण 90 डिग्री से कम है। जिस त्रिभुज के दो कोण न्यून कोण होते हैं तो एक कोण क्या होता है? उसका समकोण। तो इसलिए हमने ये समकोण बना लिया है 90 डिग्री का। अगर दो कोण कैसे हैं? हमारे न्यून कोण। तो तीसरा कैसा होता है? हमारा समकोण होता है। तो ये हमारा समकोण हो गया, हमने यहाँ पे रख दिया। ए बी क्या था? हमारा न्यून कोण, मतलब ये 90 डिग्री से कम है। कोण बी हमने यहाँ रख दिया, ये भी 90 डिग्री से कम है। अब इसे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, सी भी दे सकते हो, ए बी सी। त्रिभुज बना लिया मतलब हमने। अब हमें देखेंगे हमें दिया क्या हुआ है और फिर हम इसे सिद्ध कर देंगे। तो इसमें हम लिखेंगे चूंकि कोस ए बराबर किसके है? कोस बी के। अब हम जाएंगे लाल बटे कक्का के पास। हमने क्या सिखाया था आपको? लाल बटे कक्का, LAL यहाँ पे आता है साइन, यहाँ पे आता है कोस। क्या आता है? कोस। तो कोस ए या कोस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? यहाँ पे भी आएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यहाँ पे भी आएगा आधार बटे कर्ण। अब हमें देखना है कोण ए के लिए आधार कौन है। मैंने क्या बताया था आपको कि कोण के सामने वाला लंब होता है, ये तो लंब हो गया, और सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण, तो आधार क्या होगा? AC। तो इसका आधार क्या हो गया? AC। कोण ए के लिए कर्ण फिक्स है हमारा AB। अब हम इधर आ जाएंगे। अब कोण बी में देखिए, कोण बी ये रहा, कोण के सामने वाला है लंब, लेकिन हमें लेना है आधार। अगर ये लंब है तो आधार क्या होगा? CB या फिर BC। तो यहाँ पे रख देंगे BC बटे कर्ण, तो अब भी क्या है हमारा? AC। तो हमने इसे क्या बताया है? कोण के बारे में बताया था। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? हमारी लंब होती है। तो A के लिए हमने इसका लंब ये हो गया तो आधार ये, इसके लिए लंब अगर ये है तो आधार ये, और कर्ण फिक्स होता है। अब हम आगे करेंगे। अब देखेंगे यहाँ भी वो सॉरी इसका कर्ण AB है, यहाँ पे AC नहीं AB आएगा, AB से भी कट गया, तो AC बराबर किसके है? BC के। अब हम देखेंगे AC, A ये है और C ये है, ये AC है तो AC के सामने, ये AC हमारी भुजा है तो इसके सामने वाला कोण क्या होगा? कोण B बराबर। अब हम देखेंगे BC, BC कहाँ है? B ये रहा, C ये रहा, इसके सामने वाला कोण क्या है? कोण A। तो आपस में ये क्या हो जाएंगे? बराबर। जो भुजा है उसके सामने वाला ही हमें कोण लेना है। जैसे AC है हमारा, ये AC, तो AC के सामने वाला क्या है? कोण P बराबर किसके होगा? BC। BC देखो, BC ये रहा, तो BC भुजा के सामने वाला कोण क्या? कोण A। ये आपस में क्या होंगे? बराबर। और यही हमें क्या करना था? सिद्ध। तो हम लिख देंगे अतः कोण A बराबर किसके आ गया? कोण B के। हैंस प्रूव्ड। ये हमें सिद्ध करना था।
उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक बात है इसमें। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें क्या दिया है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो नंबर फर्स्ट, इसमें देखो दो खंड दिए हैं, नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड। नंबर फर्स्ट क्या है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। सेकंड में निकालना है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो हमें इन दोनों क्वेश्चनों का मान निकालना है जहां पे हमें कोट थीटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कोट हमें दिया क्या है, लंब है, आधार है, कर्ण लाल बटे कक्का से। फिर हम त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल लेंगे और फिर साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कोस थीटा की, और मान इनमें उठा के रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो अब देखिए, बहुत ध्यान से समझिए और प्लीज मेरे साथ साथ मत लिखिए अब, क्योंकि ध्यान से समझ लीजिए अब, फिर आप बाद में ही नोट करना। अब हमें दिया है चूंकि कोट थीटा बराबर क्या होता है, 7/8। अब हम देखेंगे लाल बटे कक्का, LAL डबल KA। हमें वैल्यू निकालनी है कोट की। तो कोट क्या होता है, ये होता है साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। कोट होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो यहाँ पे हमारा आधार कितना है, 7, और लंब कितना है, 8। त्रिभुज बना देंगे, समकोण त्रिभुज एक, ये 90 डिग्री का कोण है। हमें आधार तो कितना रखना है, 7, और लंब कितना रखना है, 8। ये लंब बना दिया। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम तीसरी भुजा निकाल लेंगे। अब कोण देखिए भाई, ये कोण क्या है, थीटा। तो हमें थीटा के सामने वाली भुजा क्या रखनी है, लंब रखनी है। तो हम देखेंगे लंब हमारा क्या है, 8। तो 8 के सामने ये वाला कोण, ये कोण है, ये भुजा, तो इसलिए हम यहाँ पे थीटा रखेंगे, क्योंकि हमें थीटा ही दिया है और थीटा ही निकालना है। थीटा हमने यहाँ पे इसीलिए रखा है क्योंकि कोण के सामने वाला हमारा लंब हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज नाम रख देंगे इसको कुछ भी, ABC। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। अब हम देखेंगे कर्ण क्या है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है ये सबसे लंबी है, ये है हमारा कर्ण। तो कर्ण क्या है, AC। तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, AC का वर्ग। लंब क्या है, 8, 8 का वर्ग प्लस आधार क्या है, 7, 7 का वर्ग। AC का वर्ग, 8 का वर्ग 64 और 7 का वर्ग 49। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, AC का वर्ग बराबर 9 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। 13 का 3 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11, 113। इन्हें जोड़ने के बाद आ गया। अब हमें क्या लेना है, दोनों ओर का वर्गमूल। क्यों लेंगे, क्योंकि हमें वर्ग खत्म करना है। दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर, तो इसका भी वर्गमूल लेंगे, इसका भी वर्गमूल लेंगे। तो वर्ग से वर्गमूल कट गया, AC बराबर √113। इसका मान हम यहाँ पे रख देंगे √113। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना आया है हमारा, 8, और कर्ण कितना है, √113। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस थीटा की। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से LAL डबल KA। कोस यहाँ पे आता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार बताइए, आधार होगा इसका 7 और कर्ण होगा √113। तो आधार रख दिया 7 और कर्ण 113। तो हमारी साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट खंड को लेके चलेंगे, इसमें इनकी वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ यहां तक आपको समझ आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे।
अब हम क्वेश्चन को आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका पहला खंड निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर फर्स्ट खंड। क्या दिया हुआ है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। सबके मान रखने हैं बस। 1 तो जो का तो रहेगा, प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 8 बटे अंडर रूट 113। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू है 8 बटे अंडर रूट 113 बटे 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू कितनी है? 7 बटे अंडर रूट 113 और 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू अब भी यही है 7 बटे अंडर रूट 113। तो इसमें अभी हमने कुछ नहीं किया है, बस वैल्यू रखी है। 1 जो का तो साइन थीटा की वैल्यू ये रख दी, फिर ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू रख दी, फिर ऐसे ही नीचे किया 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू और 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू। अब हमने एक सूत्र पढ़ा है, अगर एक बार उड़ रहा है और एक बार घट रहा है, देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो हमने एक सूत्र पढ़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरीके से नीचे हुआ है a प्लस बी a माइनस बी। ये नंबर सेम होने चाहिए, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे। तो ये सूत्र हम तभी लगा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? a की जगह है 1 तो 1 का वर्ग माइनस b की जगह है 8 बटे अंडर रूट 113 का वर्ग बटे, अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे 1 का वर्ग 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113 का वर्ग, 1 का वर्ग हो गया 1 माइनस 8 का वर्ग 64 बटे, देखो इसका वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा 113 बटे, ऐसे ही 1 का वर्ग 1 माइनस 7 का वर्ग 49 बटे 113। अब हम आगे करेंगे। अब इनमें लघुत्तम लेंगे, इसके नीचे 1 है, इसकी गुना इधर कर देंगे 113 माइनस 64 बटे में 113 बटे, फिर ऐसे इसे करेंगे, इसकी गुना यहाँ पे हो गई 113 माइनस 49 बटे 113, 113 से 113 घट गया, मतलब कट गया। अब इसमें से हम घटा देंगे, यहाँ पे ढाई ले लेंगे हम, 13 में से 4 गए 9, यहाँ पे कितने रह गए हमारे 10 में से 6 गए 4, 49 बटे, अब यहाँ पे भी घटाएंगे तो यहाँ पे कितना है 13 में से 9 घटाने हैं, 9 10 11 12 13 4, और यहाँ पे कितने रह गए 10 में से 4 गए 6, तो हमारा कितना आ गया 49 बटे 64। पहला खंड हुआ है। अब हमें करना है सेकंड खंड। सेकंड में किसकी वैल्यू निकालनी है? कोट स्क्वायर थीटा। तो हम देखेंगे कोट थीटा की वैल्यू क्या है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? कोट थीटा का वर्ग, ऐसे लगा सकते हैं। अगर ऐसे स्क्वायर लगा है तो ऐसे लग जाएगा। कोट थीटा की वैल्यू कितनी दी है हमें? 7/8। तो इसका मान भी कितना रख देंगे? 7/8 का वर्ग, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। गणित में अगर आप कमजोर है तो प्लीज क्लासेस से जरूर जुड़ जाइए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया, बेसिक बात कोई भी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि जी ये क्वेश्चन दोबारा समझा दीजिए, ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया, तो मैं आपको उसे दोबारा भी समझा दूंगी। तो इसलिए आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो कैसी लगती है जरूर बताइए। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आप नोट कर सकते हैं।